सिरसा की श्री बाबा ताराजी कुटिया तारकेश्वरम धाम में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री गोपाल गोयलकांडा ने दूसरे दिन की कथा का आगाज किया। सपरिवार बाबा ताराजी और भगवान शिव की आरती की और दीप प्रज्वलित कर शिव महापुराण कथा की शुरुआत की। इस दौरान श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा भी मौजूद रहे। कथा के दौरान पूर्व मंत्री गोपाल गोयलकांडा और गोविंद कांडा पंडित प्रदीप जी मिश्रा के डमरू वाले भजन पर जमकर झूमे। साथ ही पूर्व मंत्री गोपाल गोयलकांडा ने सिरसा की पावन धरा को नमन करते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा का अभिनंदन भी किया। जैसे मार्गदर्शक की अति महत्वपूर्ण विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये श्री रुद्रः प्रचोदयात्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी मात्र शक्तियों से निवेदन रहेगा, अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें, अपनी चेन पर संबूटी में श्री महेंद्र मंगू जी प्रधान श्री हर से श्री धर्मपाल जी मेहता सचिव देवीलाल घोषाला से श्री रतन जी संघू वाले जी समाज सेवी श्री तारा बाबा की इस पावन और पवित्र भूमि, उनकी तपस्थली तारकेश्वर धाम, इस कुटिया में आए हुए सभी भक्तों को गोपाल, गोविंद और कांडा परिवार का सादर प्रणाम, चरण वंदन। आप सब लोग बहुत दूर दूर से भगवान शिव की महिमा सुनने परम वंदनीय गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी से आज सीधा, मैंने कल कहा था कि कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है सीहोर में और सिरसा में, क्योंकि दोनों ही शिव की भूमि है। वहां का कंकर कंकर जैसे शंकर है। तो मैं सिरसा के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत से लोग आज सिरसा के बाहर से भी आए हुए हैं और मेरी आवाज पूरी दूर तक जा रही है चैनलों के माध्यम से। 1954 में विनोबा भावे जी भूदान के लिए, भूमि दान के लिए इस देश का भ्रमण करने के लिए निकले। वो पूरे देश में भूमि मांग रहे थे लोगों से कि गौशाला के लिए, शिवालय के लिए भूदान करें। जब वो सिरसा पहुंचे 1954 में, यहां हमारे सीताराम जी बागड़ी एमएलए हुआ करते थे।
उन्होंने उनको भूमि भी दान दी और वो सिरसा में रुक गए। महाराज जी वो कहीं नहीं रुकते थे एक दिन से ज्यादा। विनोबा भावे जी की बुक में लिखा हुआ है कि वो सिरसा आके ठहर गए। तो बहुत दूर दूर तक जब बात फैली कि विनोबा भावे जी जो कहीं नहीं रुके, पूरे हिंदुस्तान में वो सिरसा में आकर क्यों रुक गए, तो उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि सिरसा में मुझे भगवान शिव की भूमि का अनुभूति हुई कि जैसे ये शिवालय की भूमि है, भगवान शिव की भूमि है, सिरसा भगवान शिवालय की भूमि है, शिव की नगरी है। वो उन्होंने रोज एक एक दो दो चार चार चक्कर इस सिरसा की भूमि के लगाए और तारा बाबा जी ने अपनी कुटिया यहां बनाई। कितने कितने बड़े संत, बाबा सरसाईनाथ जी यहां पर आए, गुरु गोविंद सिंह जी, कितने कितने बड़े संतों ने, रविदास जी, कितने संतों का नाम लूं। ये संतों की नगरी, चारों तरफ डेरों की भूमि, ये सिरसा भगवान शिव की धरती, और जिस पर बैठकर आप शिव महापुराण का पाठ, शिव महापुराण की कथा जो स्मरण कर रहे हैं, मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं। और आप कथा सुनाने के लिए जो आपने कहा कि एक बार से दूसरी बार जो कथा हुई है सीहोर के बाद, तो वो सिरसा शिव की भूमि है जो आपको खींच कर लाई है। और सिरसा में आपने जो वादा किया है कि एक बार दो बार नहीं, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि पंडाल में बैठकर 5 बार सुननी है, तो आपने 5 बार यहाँ कथा सुनानी है। शिव पुराण आपने 5 बार इस सिरसा की नगरी में बैठकर बाबा की कुटिया में उनको सुनाने के लिए, ये संतों की धरा है, ये तपस्थली है बाबा की। यहाँ सब मनोकामनाएं, कहते हैं कि किसी पहुंचे हुए पाए हुए संत के समीप जाने जैसा इस संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। और आज तपस्थली पे आए हुए सभी लोग बहुत धन्य हैं कि यहाँ आपके मुखारविंद से हम सबको महाशिव पुराण की कथा सुनने को मिल रही है। हम सब बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं। सिरसा की जनता आपके चरणों में बार बार नमन करती है, वंदन करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।